आज हम बात करेंगे कार एसी के बारे में कि कार एसी होती क्या है। अपना जो अगला टॉपिक है वो है कार एसी। होती क्या है कार एसी, सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए। कार एसी का बनाने का उद्देश्य क्या था कि एक बात है कि जब जब व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता पड़ी है तो उसका आविष्कार उन्होंने किया है, यानी कि आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। वैसे ही कार एसी का आविष्कार भी किया गया, यानी मानव को हर जगह आराम की जरूरत होती है। उन्होंने अपने हिसाब से हर जगह कि हम हर जगह पे कंफर्टेबल रहे, उसके लिए उन्होंने एक कार एसी का निर्माण किया। जैसे नॉर्मली विंडो एसी हो गई, स्प्लिट एसी होगी, वो तो एक रूम एसी के हिसाब से हो गया। लेकिन जैसे कि कहीं घूमने जाना हो, लंबे सफर पे जाना हो, तो उसके लिए भी उनको आराम के लिए उन्होंने इस कार एसी का आविष्कार किया। कार एसी नॉर्मली एसी की तुलना में कूलिंग करने में अधिक होती है, यानी नॉर्मली एसी से कूलिंग करने की क्षमता इसकी अधिक होती है। कार एसी का बनाने का उद्देश्य यही था कि मानव जब भी ट्रेवलिंग करे तो उस समय उसको कंफर्टेबल महसूस रहे, यानी कि कोई परेशानी ना आए। अब कार एसी बनाने का उद्देश्य अपन ने देख लिया कि क्यों बनाया उन्होंने, क्योंकि उनको आराम की जरूरत थी। अब कार एसी के अंदर मुख्यतः पार्ट होते हैं कौन कौन से? कार एसी के अंदर मुख्यतः पार्ट वही होते हैं जो वीसीआर में होते हैं। अपने वीसीआर साइकिल में जो पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला हो गया कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, और एवापोरेटर। ये चारों भाग होते हैं। वही चीज होती है जो अपने वीसीआर साइकिल में एक नॉर्मली एसी के अंदर जो मौजूद होती है। लेकिन इसमें पहली चीज, अगर कार एसी में लगा रहे हैं तो अपने को कई चीजें ध्यान देने वाली होती है कि पहली चीज तो ये एक ज्यादा वेट वाला ना हो, यानी कि अगर इसमें अगर वेट रहेगा तो ये क्या होगा कि इस गाड़ी के वेट में भी फर्क पड़ेगा। तो इसको सबसे पहली चीज क्या करना चाहिए, यानी कि जो कार एसी होता है वो हल्का होना चाहिए। अब हल्का बनाने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो इसमें पाइपें प्रयोग की जाती है, ये जो लाइन प्रयोग की जाती है वो कॉपर की प्रयोग न कर इसमें एल्यूमिनियम की प्रयोग की जाती है। इसके कंप्रेसर की साइज भी छोटी होती है, कंडेंसर की साइज भी छोटी होती है, और एवापोरेटर की साइज भी छोटी होती है। एक सामान्य एसी की तुलना में इसकी साइज छोटी होती है। क्यों? क्योंकि कार एसी के अंदर अपन इसको ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, एक लिमिट एरिया होता है, उसी में इसको सीमित रखना होता है। लेकिन एक सामान्य एसी की बात करें तो अपन उसको अपनी जरूरत के अनुसार या साइज के अनुसार अपन उसको बढ़ा सकते हैं। कार एसी में मुख्यतः ये पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है कंप्रेसर। इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? बबल टाइप कंप्रेसर होता है। रेसिप्रोकेटिंग में बबल टाइप, जिसमें 5 या 6 पिस्टन होते हैं कंप्रेसर के अंदर, और वो एक वी बेल्ट के द्वारा इंजन से ही जुड़ा होता है। वी बेल्ट से इंजन से ही जुड़ा होता है। उसके बाद में कंडेंसर की बात करते हैं तो कंडेंसर गाड़ी के फ्रंट के ऊपर, यानी कि जहां पे गाड़ी का रेडिएटर होता है इंजन के आगे की तरफ, वहीं पे कंडेंसर को लगाया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व की बात करें तो ये कई गाड़ियों के अंदर तो डैशबोर्ड के अंदर भी होता है, कईयों के अंदर डैशबोर्ड के इंजन के पास भी होता है। उसके बाद में बात करें एवापोरेटर की, तो एवापोरेटर तो गाड़ी के जो डैशबोर्ड होता है उसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि कूलिंग अपने को गाड़ी के अंदर ही करनी है। इसकी कूलिंग करने की दक्षता अधिक इसलिए होती है क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो कंडेंसर के अंदर ऊष्मा ट्रांसफर की दर अधिक होती है। एक तो इसमें क्या होता है? फैन होता है, फैन से ऊष्मा स्थानांतरण होगी, और उसी के साथ जब गाड़ी चलती है तो उसमें स्पीड होती है, तो स्पीड के साथ में जो कंडेंसर होता है वो हीट होती है, उसमें गर्म होता है, तो वो अपनी हीट वायु को देता है, और जब गाड़ी चलती है तो स्पीड से हवा क्रॉस होती है कंडेंसर में से, और कंडेंसर में से हवा स्पीड से क्रॉस होती है तो इसमें हीट एक्सचेंज की दर अधिक होती है, और उससे एसी की बॉडी जो होती है ना, यानी कि एरिया वो जल्दी ठंडा होता है सामान्य एसी की तुलना में।
लेकिन एक कारण ये भी होता है कि एसी कार एसी जो होती है वो गर्म भी जल्दी होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो पूरी मेटल बॉडी की बनी होती है या स्टील की कुछ किसी भी पदार्थ की मान लो उसकी बनी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि उन्होंने बना दिया। अब इसमें कई समस्याएं होती है। कार्य में सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसमें लीक होने के ऊपर उसको ढूंढना थोड़ा कठिन होता है, यानी कई चीजों में मुश्किल होती है। जैसे कंप्रेसर चेंज करने में मुश्किल होता है, कंडेंसर है, एक्सपेंसर है, ऑपरेटर, यानी कि कुछ भी पार्ट अगर इसमें चेंज करना हो तो उसमें मुसीबत होती है। कार एसी के कुछ भाग होते हैं जो डैशबोर्ड के ऊपर अपने को दिखाई देते हैं। सबसे पहला होता है ऑटो रिले। ऑटो रिले का काम करता है कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने में काम में आता है, यानी कि एक स्विच होता है। उसके बाद में अपने तरह का थर्मोस्टेटिक नियंत्रण रिंग, ये टेम्परेचर को सेंस करने के लिए थर्मोस्टेटिक रिंग होती है। उसके बाद में ब्लोअर स्विच। ब्लोअर स्विच होता है ब्लोअर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए ब्लोअर स्विच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपने चौथे नंबर पे रखा है ग्रिल्स। ग्रिल्स होती है कि हवा को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाने के लिए जो ग्रिल्स दी जाती है उन्हें ग्रिल्स कहते हैं, यानी कि हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान या दिशा परिवर्तन करवाने के लिए ग्रिल्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कार एसी की वायरिंग के बारे में। अब बात करते हैं कार एसी वायरिंग की। एक जो होता है कार एसी वायरिंग में वो होता है मैग्नेटिक देखो मैग्नेटिक क्लच होता है क्या है, ये कंप्रेसर से जुड़ा एक भाग होता है जो कंप्रेसर के आगे की तरफ एक मोटर जैसा होता है जो जुड़ा होता है, यानी कि मैग्नेटिक क्लच जो होता है, क्लच यानी कि चिपकने वाला। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही इसको सप्लाई मिलती है मैग्नेटिक क्लच को तो ये जुड़ जाता है, यानी कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये उससे चिपक कर कंप्रेसर को ऑन कर देता है। कंप्रेसर जैसे ही ऑन होता है तो वो अपने रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना चालू कर देता है। ये थर्मोस्टेट स्विच हो गया। इसके बाद में ये ब्लो फैन हो गया, मास्टर कंट्रोलर हो गया जो पूरी वायरिंग को कंट्रोल करते हैं, जिससे ब्लोअर वगैरह थर्मोस्टेट। उसके बाद में एक फ्यूज होता है जो ओवरलोड होने के ऊपर, यानी कि मशीन के ऊपर या ब्लोअर कोई भी चीज शॉर्ट होने पर उसको लोड होने पर ये फ्यूज उसको जलने से बचाता है। उसके बाद में मैग्नेटिक स्विच हो गया, ये फ्यूज से जस्ट पहले लगता है, यानी कि बैटरी के बाद में। उसके बाद में बैटरी हो गई और ये ग्राउंडिंग करती होगी। मैग्नेटिक क्लच का सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है जब भी इसको सप्लाई दी जाती है तो ये उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके उसको कंप्रेसर को ऑन कर देता है। कंप्रेसर ऑन होने के बाद में जब रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है तो उसको वह कंडेंसर में भेज देता है। कंडेंसर के बाद में एक्सपेंशन वाल्व और ऑपरेटर में भेजता रहता है, यानी कि साइकिल को पूर्ण चला देता है। मैग्नेटिक क्लच जो होता है वो इंजन की स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। अगर इंजन की स्पीड कम होगी तो कंप्रेसर की स्पीड भी कम होगी। अगर इंजन की स्पीड अधिक है तो कंप्रेसर स्पीड भी अधिक रहेगी, और जितना अधिक इंजन की स्पीड रहेगी उतना ही कंप्रेसर की रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने की स्पीड अधिक रहेगी। मैग्नेटिक क्लच जो होता है ये कंप्रेसर को यानी कि कंप्रेसर को चलाने और रोकने का काम करता है, यानी कि एक तरीके से ये इंजन के साथ में जुड़ा होता है और ये इंजन ड्राइव को कंप्रेसर से जोड़े रखता है, यानी कि जोड़ने और हटाने का काम कौन करता है, मैग्नेटिक क्लच। उसके बाद में होता है फ्री व्हील। ये होता है कि जब फ्री व्हील जो होता है वो एक ही दिशा में गति करता है। जब इंजन घूमता है, जब अपन एसी को ऑन नहीं रखते हैं कार एसी को, उस समय ये फ्री व्हील एक यानी कि फ्री घूमता रहता है, यानी कि उसमें कोई मैग्नेटिक क्लच नहीं होता और उस स्थिति में ये फ्री अवस्था में घूमता रहता है।